दोस्तों नमस्कार। शीर्षक देखकर आप मुस्कुरा दिए हैं। चलो इस वजह से मुस्कुराए तो सही, वरना आप मुस्कुराना भूल गए हैं। मुझे यह विश्वास करना होगा, जब रवीश जी सर मेरे विचार सुनेंगे तो उनके चेहरे पे भी उसी तरह की मुस्कुराहट होगी जिससे कि आपके चेहरे पर है। रवीश जी सर मेरे हौसले को बुलंद कर सकते हैं, उन्हें तो मात्र मुस्कुराना है। और आपकी मुस्कुराहट जनता के हौसले बुलंद करती है। और आप पर भार है जनता का सर, जो आपको देखती है, सुनती है। आप बस मुस्कुराइए। बहुत गहरी मुस्कान है आपकी, रहस्य उजागर करती है, अनसुने किस्से बयां करती है। आपकी मुस्कुराहट का राज मैं जानता हूँ। विश्वास रखिए, किसी को नहीं बताऊँगा। आप बस जनता को मुस्कुराना सिखाइए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक तलाश रहती है, और उस तलाश में व्यक्ति जीवन भर दौड़ता रहता है। बस यक्ष प्रश्न यह है कि क्या यह तलाश मानवता से बड़ी हो सकती है? जब आदमी को अपनी तलाश और मानवता में से किसी एक को चुनना होता है। तलाश सदैव भटकाती रहती है, जबकि मानवता एक स्थिरता लाती है। रवीश जी सर ट्रोय की राजकुमारी कैसेंड्रा की कहानी सुना रहे हैं। आप उनके श्रीमुख से ही सुन लीजिए। कैसेंड्रा की खूबसूरती के सभी दीवाने थे। ग्रीक देवता अपोलो को कैसेंड्रा से प्यार हो गया। प्यार में अपोलो ने कैसेंड्रा को भविष्य देखने की शक्ति का वरदान दे दिया। एक दिन कैसेंड्रा ने अपोलो के प्यार को ठुकरा दिया। गुस्से में आकर अपोलो ने कैसेंड्रा को अभिशाप दे दिया कि तुम्हारी भविष्यवाणियों पर कोई यकीन नहीं करेगा। सिर्फ यह देवी कैसेंड्रा के ऊपर अभिशाप नहीं था, यह अभिशाप आज उस हर व्यक्ति के साथ जुड़ा है जो सत्य की अभिव्यक्ति करता है। शायद यही वजह है रवि जी सर ने अपने प्राइम टाइम प्रोग्राम में विश्लेषण करना बंद कर दिया है। अभिशाप से मुक्ति मिल गई है। अब जनता अपनी बात किसी और माध्यम से कहे। रवि जी सर महाभारत के संजय नहीं बनेंगे, और देवी कैसेंड्रा तो बिल्कुल भी नहीं, जिसकी भविष्यवाणी पर कोई विश्वास नहीं करता था। वही मझधार, तलाश में भटकता व्यक्ति मझधार में फंस कर रह गया। जिसे चुना वह सही है, या चुनाव गलत हो गया। तलाश अधूरी रह गई। दाल रोटी के भंवर में गिर गया। एक तरफ महंगाई की मार, बढ़ते पेट्रोल डीजल गैस के दाम, ऊपर से दूध दही और आटे पर जीएसटी का भार। युवा बेरोजगार, रुपये का बुरा हाल, लेकिन अधूरी तलाश। आप स्वयं सुन लीजिए। जुलाई 2022 को बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने पैकेट आटा, पनीर, दही, छाछ जैसे रोजमर्रा की मूलभूत खाद्यान्न चीजों पर भी जीएसटी कर वसूलने का फैसला किया है। सामने है विंडफॉल गेन टैक्स। नाम में ही शान है। क्या है पड़ा नहीं, पर पीछे टैक्स लगा हुआ है, अर्थात सरकारी खजाना पड़ता है। किस प्रकार का टैक्स है, किस पर लगा है, यह समझना बाकी है। कहीं इसका संबंध जनता से तो नहीं, कह नहीं सकता, परंतु यह तय है कि खर्च विकास पर ही होगा। नटराज ने फिर लगाया छक्का। विकास के लिए अच्छा इंतजाम किया है, तो लगभग हाथ अशोक स्तंभ की स्थापना कर नई संसद का इतिहास रच रहे हैं। विकास की सोपान चढ़ता भारत, नए सत्र में, नई संसद में नए बिल, नए योजनाएं, नए कानून बनाता भारत। सब कुछ नया है, बस कुछ पुराने विपक्षी नेता सफ़ेद उजली चादर में काला दाग लगा रहे हैं। शायद इसीलिए असंसदीय भाषा का शब्दकोश बनाया जा रहा है। सर, कुछ लोग बस विवाद करते हैं। आंदोलन जीवी हो सकता है तो जुमला जीवी क्यों नहीं? अरे जीव तो जीव होता है, सजीव या निर्जीव, पर उसका मुंह क्यों खुला है? वह दहाड़ क्यों मार रहा है? मैं तो अल्पज्ञानी हूँ, यही समझा हूँ। जब कोई जीव भूखा आता है तो दहाड़ मारता है, फिर चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, इंसान हो या जानवर। बेजुबान अपनी भूख के व्यक्ति कैसे करेगा? बच्चा रोएगा, दहाड़ेगा। हम बात कर रहे थे विंडफॉल टैक्स की। बड़ा अजीब सा टेस्ट है इसका। कंपनी के मुनाफे पर लगता है। किस प्रकार का मुनाफा, यह बात पसंद आई। आप स्वयं सुन लीजिए वित्त मंत्री जी क्या कह रहे हैं।
are unbridled. They are just going on and on upwards. And for any country like India, for instance, which depends largely and very much largely on imports, we also need to pay that kind of money to get the imports at a time when we don't have enough supplies within India for also the exploration or for the refining which is happening in India. I'm glad also to say here that India is now becoming a refining hub. It is not to discourage exports. It's not to discourage India as a refining hub. आप भी खुश, टैक्स पाकर सरकार भी खुश, अमृत महोत्सव चल रहा है, खुशनुमा माहौल में नई संसद का गृह प्रवेश। नटराज ने फिर लगाया छक्का। दोस्तों, नाराज मत होना, नटराज तो नृत्य के देवता हैं, नृत्य करते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन छक्का जरूर मार सकते हैं। क्या है कि उस समय क्रिकेट नहीं खेला जाता था, यह तो अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज़ चले गए, काले सिपाही छोड़ गए। अब काले सिपाहियों का क्या दोष, अंग्रेज अपनी सोच को साथ ले जाते। इतिहास में करप्शन शब्द पड़ा था जब अंग्रेज भारत आए थे, अपने साथ शब्द भाषा ले आए थे। नेहरू जी की गलती है, करप्शन अंग्रेजों को लुटा देते। अब नटराज तो छक्के लगाएंगे ही। आप गृह मंत्री जी की बात भी सुन लीजिए। सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा। गुजरात दंगों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भगवान शंकर की तरह 18 से 19 साल तक विषपान करते रहे। अब सत्य सोने जैसा चमक रहा। नटराज जब प्रसन्न होते हैं तो नृत्य करते हैं, और जब मत पूछो यारो तांडव करते हैं। आप एक बात और जान लीजिए, जब नटराज नृत्य करते हैं तो आनंद बरसता है, और जब तांडव करते हैं आप ही समझ जाइए, समझदार हैं। रवीश जी सर, मैं आपकी मुस्कुराहट के कुछ पल चुरा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। आप अपने हैं इसलिए चुरा लिए, नाराज़ मत होइए, बस मुस्कुरा दीजिए। आपकी मुस्कुराहट से मेरे हौसले बुलंद हो जाएंगे, अन्यथा मैं कभी चैम्पियन नहीं बन पाऊँगा अगर मैं एक सीधे साधे सरल इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट न ला सका। आपके ही शब्दों में दोहरा रहा हूँ। मगर जब भी अभी भी किसी पुरस्कार को छूता हूं तो हाथ कांप जाता है। एक बार अंतरात्मा पूछती है कि सचमुच इसके हकदार हो। रवि जी सर से आगे हम और चर्चा करेंगे। राम राम।